हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मार्केट को देखा और जिस तरह से पहले से मार्केट से आप लोग पढ़े हुए थे, वैसे ही मार्केट ने मूव दिया है। अब बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल हाँ। अब मार्केट को बता सकते हो, आप मार्केट को देख के बता सकते हो कि इसका अगला रिएक्शन क्या होने वाला है, अगर आपको लॉ पता है तो। अब ये लॉ क्या है? लॉ वही है मार्केट का लॉ, और इस मार्केट का लॉ का मतलब हुआ कि आपको इलियट वेव आनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और एक ट्रेडर को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो ट्रेड ले रहा है, वो जो ट्रेड ले रही है, उसका आगे का मूव कैसा होगा। ठीक है, तो हे गाइस, मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस वीकली एनालिसिस में। जैसे कि हम लोग हर बार की तरह मार्केट का वीकली एनालिसिस करते हैं, तो इस बार भी हम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि 75 मिनट के बुक फॉलो पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। मैंने आपको वार्निंग दिया था कि लास्ट सेलिंग होगा वो 17,924 और 18,070 तक, मतलब 18,070 तक प्राइस जाएगा। तो आपको शॉर्ट इनिशिएट करना ही है, और प्राइस ने एग्जैक्ट इसी के अप्रोक्सीमेटली मार्केट का जो हाई बना है, तकरीबन बना है 18,134, राइट। उसके बाद प्राइस का जो रिएक्शन था, हमने आपको बताया था कि 21 फरवरी तक लो लग जाएगा, 21 फरवरी तक लो लग जाएगा और वहां से एक बाउंस बैक आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि जो टाइम एनालिसिस होता है वो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन का ओवरलैप, 5 से लेकर 8 दिन का ओवरलैप ले सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मंडे या ट्यूजडे तक अपना एक डेट आ रहा है, उसके हिसाब से वहां पे लो लग जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम आगे का मूव देखते हैं कि कैसा होगा। आपने जैसा इस पहले पिछली बार देखा था, एग्जैक्ट वैसा ही चला है। तो ये आपका 75 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी पर फिर से स्टडी किया गया है। आप देख सकते हो कि मैं आपको लाइव सेशन में कई बार बता चुका हूं कि ये डब्ल्यू है और ये एक्स है, और इसका WXY का भी एग्जाम्पल मैंने लाइव सेशन में एग्जाम्पल के साथ पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। और ये Y है और ये अगेन डबल X है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने जब पढ़ाई किए थे तो कि यहाँ तक हम लोग सेलिंग की बात किए हुए थे, और हम लोग जेट की बात कर रहे हैं कि प्राइस जो है जेट की तरफ आएगा, और जो जेट का जो लो बनेगा वो तकरीबन बनना चाहिए कहां तक। अभी जो प्राइस है वो 17,465, मतलब नियर अबाउट बजट के लो के पास खड़ा है प्राइस, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कि बजट का लो है कटेगा, बजट का लो जो कटेगा, तो अब कटने वाला है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, जैसे कि अब तो 70,465 प्राइस है, तो क्या करना है कि अब अगर इन केस बाउंस बैक भी आता है, जैसे मान लो कि ये आपका प्राइस जो है ए का नेचर में आ रहा है, तो अगर इन केस ये बाउंस बैक भी देता है, तो आपको क्या करना है, अगेन सेल करना है। आपको सेल ही करना है। कहां तक? अगर सेल का मौका मिलता है तो कहां तक सेल करोगे? तो कहां तक सेल करोगे ये आप देखो। अगर ये प्राइस जो है अगेन 17,548, 17,647, मतलब ये 61.8% एंड 38.2% का एक बहुत बढ़िया क्लस्टर बन रहा है। तो अगर इन केस अगर प्राइस दोबारा इस रेंज में जाता है तो शॉर्ट ही करना है, ये ध्यान रखना। अल्टीमेट अभी जो डेस्टिनेशन, जो इमीडिएट डेस्टिनेशन जो है 17,186, 17,148 का जो है निफ्टी लो लगाएगा, ये ध्यान रखना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, ये 17,186 और 17,148 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर प्राइस को किसी भी हालत में रिवर्स करना चाहिए थोड़े बाउंस बैक के लिए। यहां से जो बाउंस बैक आएगा, मुझे लग रहा है कि यहां से बाउंस बैक आना चाहिए, और जब बाउंस बैक आएगा तो वो भी एक लाइट एक्शन ही लेगा, लाइट मूव जाएगा। हो सकता है कि अगेन वो इस जोन में चला जाए, और उसके बाद क्या करना है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन मार्केट का जो डेस्टिनेशन बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये तोड़ दिया, सुन लो कान खोल के आप लोग, कि अगर ये लेवल तोड़ दिया 61% एंड 127%, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर 38.2% का जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये प्राइस कहां लेकर आएगा, यहां पर ध्यान देना। 16,600 क्लस्टर के लिए 1605, 16,605, और यहां पे एक लेवल और है, फाइनल डेस्टिनेशन है ना, 16,503। मैं इसकी मार्किंग नहीं करूंगा अभी, है ना, कि 100 पॉइंट और भी है, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद आपको यहीं तक दिखेगा। मैं इतना बियरिश हूं इस चीज के लिए, ये तब तक बियरिश रहूंगा, ध्यान देना है, मैं तब तक बियरिश रहूंगा जब तक कि ये प्राइस जो है आपका
यहाँ पर ये ग्रीन ट्रेंड लाइन या ये किसी ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है बाहर नहीं जाता। हर राइज आपको सेलिंग का ही मौका दे रहा है, ये ध्यान रखना। मतलब अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन चल रहा है बिगर टाइम फ्रेम पर, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम लोग जो है 15,183 का जो लो लगा है उसको हम लोग ए कंसीडर कर रहे हैं, और प्राइस जो ऊपर की साइड गया है 18,887 के आसपास जो हाई लगा है उसको हम लोग बी कंसीडर कर रहे हैं, और प्राइस का जो फॉल चल रहा है वो सी का नेचर चल रहा है, ये इंपल्सिव नेचर चल रहा है सी का। तो प्राइस का जो मूव आएगा वो ऐसे ही चलेगा, मतलब लिटिल बाउंस, नीचे का जो डाउन ट्रेंड रहेगा वो बहुत ज्यादा आएगा। तो बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशन। अभी भी मौका है कि आप जो प्राइस है ऊपर के साइड जा रहा है तो प्राइस को आप सेल करके ही चलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निफ्टी का जो सेशन है, निफ्टी का जो काउंटिंग आपको समझ में आ गया। अब लाइव सेशन में भी आना है आपको, जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हर टाइम में आपको कुछ भी कुछ बाउंस होता है या फिर कुछ लेवल में चेंजेस आते हैं, तो मैं आपको लाइव सेशन में जरूर बताऊंगा मैं। तो लाइव सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक ना। अब आओ आगे बढ़ते हैं, हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और इस बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं भी सेम निफ्टी जैसा ही फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बताया गया था कि ये प्राइस जो है डबल एक्स का फॉर्मेशन है, और हम जो है वाई को कंप्लीट करके जेड की तरफ चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो 61% पर रीच कर चुके हैं। मतलब यहाँ तक यहाँ पर एक करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जैसा कि निफ्टी में आपको बता रहा था कि 17,183 मतलब 170,183 के आसपास एक रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि वहां पर करेक्शन को 38.2% करेक्शन को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह बैंक निफ्टी जो है यहां तक का जो जोन है, मतलब 61% का एक जोन है, मतलब ये फाइनल करेक्शन का, सॉरी फाइनल नहीं, मतलब कोई भी करेक्शन जो है 61% को आनी चाहिए। तो अभी तक आया नहीं, जो 39,000 का लो लगेगा, 39,03991 का, ठीक है, ये लो लगेगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको सुन लो। अगर इन केस 61% से ये 61% जो है ऊपर से आया है, तो अगर इन केस ऊपर की साइड जाता है तो आपको यहां पर सेल करना है। अगर इन केस आपको फिर से बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने का, तो 40617 पर आपको सेल इनिशिएट करना है यहाँ पर अगेन, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन होगा वो 39091 का भी का एक डेस्टिनेशन है, और वो आएगा, ध्यान रखना ये आएगा। बजट का लो ऑलमोस्ट कट गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया है। मैं बार बार बोला था आप लोगों को कि बजट का लो कटेगा, नहीं कटा। अगर यहाँ पर कटा नहीं है वैसे, क्योंकि बाउंस की वेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ इनकेस अगर बाउंस आता है तो आपको फिर से सेलिंग करके चलना है, ध्यान रखना, सेलिंग करके चलना है। बाउंस आता है तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये रहेगा 39091, ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करेगा तो फाइनल डेस्टिनेशन कहां तक आएगा, ये मार्किंग नहीं किया हूं मैं, आप देख सकते हो, ये मार्किंग कर चुका हूं मैं, और आपको बोल नहीं रहा हूं मैं कि ये लेवल भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये लेवल आता है तो WX जो है यहाँ पर आपका जो था W है, ये X है और ये Y है, अगेन ये X का जो नेचर चल रहा है ये वाला, ठीक है, और ये आपका Z है, ठीक ना। ये Z 100% कैसे आएगा, ये पूरा जो है बराबर होगा यहाँ पर, तो वही हमने मार्किंग किया हुआ है 100% का 37283 का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, हर राइज में आपको सेल करके चलना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम के लिए वेट करो, स्टॉप कर दो, बाइंग अपॉर्चुनिटी की जो सोच रहे हैं अभी स्टॉप करना है हमें। जब आपको रिवर्सल मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा मैं, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना एक सजेशन, आप अपना फीडबैक और आप अपना कमेंट हमें बताएंगे कि आपको एक वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसको इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।